नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल वेद पुराण योगी में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रस्तुति में जानेंगे कि कैसे स्वयं भगवान शिव की एक गलती से भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। लेकिन मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वेद पुराण योगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर सनातन धर्मशास्त्र और वेद पुराणों से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करते रहते हैं। तो बिना देरी किए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। गलती। धरती पर हर इंसान गलती का पुतला है, लेकिन क्या हो जब गलती स्वयं भगवान से हो और भगवान के द्वारा की गई इस गलती के परिणाम से ऐसी अलौकिक चीज़ें प्रकट हो जिनका अस्तित्व अनंत काल तक बना रहे। तो अब हम उस घटना पर बात कर लेते हैं जिसमें भगवान शिव के द्वारा की गई गलती के परिणाम स्वरूप भारत में 12 जगहों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। यह घटना का स्रोत अग्नि पुराण के 3 अध्याय में समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार की कथा है। इस कथा के अनुसार जब असुरों ने स्वर्ग पर देवेंद्र को परास्त कर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था, तत्पश्चात सभी देवतागण अपनी इस विपदा का समाधान ढूंढने के लिए वैकुंठ लोक में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी देवताओं ने अपनी इस विपदा का बखान श्री हरि विष्णु के सामने किया। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि कठिन समय आ जाने पर शत्रु से संधि कर लेना भी उचित होता है, इसलिए तुम सभी देवता असुरों से संधि कर लो और तुम सभी देवतागण समुद्र मंथन के लिए सभी असुरों को आमंत्रित करो और असुरों के साथ समुद्र मंथन करो। श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि इस समुद्र मंथन में जो अमृत की प्राप्ति होगी, मैं तुम सभी देवताओं को उस अमृत का भागी बनाऊंगा और सभी असुरों को इस अमृत से वंचित रखूंगा। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी की योजना अनुसार समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन होने पर सर्वप्रथम हलाहल विष प्रकट हुआ। इस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ काला पड़ गया और इसीलिए भगवान शंकर नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद समुद्र मंथन में वारुणी देवी, पारिजित वृक्ष, कौस्तुभमणि और गोमाता प्रकट हुई और इसके बाद लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और अंत में श्री हरि विष्णु भगवान का अंश रूप धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। लेकिन दैत्य और असुरों ने छल से धन्वंतरी के हाथ से कलश छीन लिया और उसमें से आधा अमृत देवताओं को देकर वहां से चले गए। यह सब देख भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपनी माया से स्त्री रूप में मोहिनी रूप धारण किया। जब असुरों ने श्री हरि विष्णु जी का मोहिनी रूप देखा तो असुर भगवान के स्त्री रूप पर मोहित हो गए और असुरों ने मोहिनी को कहा, हे सुंदरी, तुम हमारी सेविका बन जाओ और हमें यह अमृत अपने हाथों से पिलाओ। और इस प्रकार असुर श्री हरि विष्णु जी की माया से अनजान थे और सारे असुर श्री हरि विष्णु जी की माया जाल में फंस गए और उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को दे दिया। जैसे ही अमृत का कलश भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्त्री रूप मोहिनी के हाथ में आया, भगवान वहां से चले गए और देवताओं के पास आकर उस अमृत के कलश से सारा अमृत देवताओं में बांट दिया और श्री हरि विष्णु भगवान अपने वास्तविक रूप में लौट आए। लेकिन भगवान शंकर जी ने अपने मन ही मन श्री हरि विष्णु जी का स्त्री रूप दोबारा देखने की इच्छा जताई। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान शंकर की इच्छा पूर्ति हेतु दोबारा अपना मोहिनी रूप धारण किया और भगवान शिव विष्णु जी के इस मोहिनी रूप पर इस प्रकार मोहित हुए कि भगवान शंकर पार्वती जी को त्याग कर मोहिनी के पीछे मोहित हो गए। भगवान शंकर जी ने नग्न अवस्था में उन्मुख होकर मोहिनी के केसों को पकड़ लिया, लेकिन मोहिनी अपने केस छुड़ाकर वहां से भाग गई और भगवान शंकर जी भी मोहिनी की सुंदरता के पीछे मोहित होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। मोहिनी जहाँ जाती भगवान शंकर उनके पीछे जाते। इस उन्मुक्त अवस्था में भटकने से धरती पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहाँ वहाँ पर शिवलिंग का क्षेत्र अस्तित्व में आया। लेकिन स्वयं भगवान शंकर कैसे ज़्यादा समय तक किसी की माया से मोहित हो सकते थे, फिर चाहे वह माया स्वयं श्री हरि विष्णु की ही क्यों ना हो। जल्द ही भगवान शंकर श्री हरि विष्णु भगवान की माया को समझ गए और भगवान शंकर अपनी अवस्था में सामान्य हो गए।
तत्पश्चात भगवान विष्णु जी ने अपने वास्तविक रूप में आकर भगवान महादेव से कहा, तुमने मेरी माया को जीत लिया है। आज तक पाताल लोक से वैकुंठ लोक तक ऐसा कोई नहीं है जो मेरी माया को जीत पाया हो। हे शंकर, तुम देवोदिदेव महादेव हो, तुम माया जीत हो। तो इस तरह अग्नि पुराण के तीसरे अध्याय में समुद्र मंथन की घटना के आधार पर श्री हरि विष्णु जी के स्त्री रूप में मोहित होकर भगवान शंकर द्वारा की गई गलती के परिणाम स्वरूप भारत में 12 जगहों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई और संस्कृत भाषा में लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों को भगवान शंकर के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ लोक में चला जाता है। तो मित्रों, आपने अभी तक कितने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं और आपके ग्रह स्थान से कौन सा ज्योतिर्लिंग सबसे निकट है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि इस प्रस्तुति ने आपके मन को प्रसन्न किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने शब्दों के माध्यम से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी की आराधना कीजिए और इस प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी जनता तक पहुंचाकर इस धर्म कार्य का भागी बने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री राम।